बहू सावी, एक कप चाय तो पिला दे बेटा। सॉरी मम्मी जी, वो दरअसल रोहन का शर्ट प्रेस करना था ना, बस उसी पे लगी थी। अभी मैं तुरंत आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। और मम्मी जी, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बता देती तो अच्छा होता। बेटा कल वैसे ही पार्टी में बहुत ज्यादा हैवी खाना हो गया था, तो एक काम कर, हल्के फुल्के पोहे ही बना ले। लेकिन मम्मी जी, रोहन को तो पोहे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा चलो एक काम करती हूँ, रोहन के लिए सैंडविच बना देती हूँ। बहू, तू तो रोहन को बेटे जैसा प्यार करती है, उसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखती है तू। सच कहूँ साबी, तो मैंने 2 साल पहले रोहन की चिंता छोड़ दी थी, क्योंकि तू जो आ गई है इतना ख्याल रखती है, माँ से भी बढ़कर ख्याल रखती है तू रोहन का। मम्मी जी, मैं भी तो जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरे पीछे रोहन भाभी भाभी करके घूमता रहता है, तो क्यों ना लाड लडाऊं मैं रोहन से। बहुत अच्छा है वो। रोहन भी अब बहुत बड़ा हो गया है, जॉब भी लग गई है उसकी, अब लगी हाँ शादी भी करवा देती हूँ। ये जिम्मेवारी तो मैं सावी को ही दूंगी कि वो अपनी तरह बिल्कुल अपनी देवरानी चुनकर। सुन लो भाई कान खोल के, मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ सभी से। अरे भाग्यवान, पहेलियां क्या बुझा रही हो, जो कहना है साफ साफ कह दो ना। दरअसल मैं रोहन की बात कर रही हूँ, अब उसकी जॉब भी लग गई है, तो क्यों ना लगे हाथ उसकी शादी भी करवा दूं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बिल्कुल सही सोचा आपने। तुम्हारे ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं भाग्यवान। लगे हाथ रोहन की शादी हो जाएगी तो हमारी जिम्मेवारी भी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन साबी बहू, मैं ये जिम्मेवारी तो बस तुझे ही देना चाहती हूँ, तो बिल्कुल अपनी तरह अपनी देवरानी चुनकर लाना। हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल सही कहा मम्मी ने। सभी का कहना बिल्कुल सही है सावी, तुम देवरानी तो बिल्कुल अपनी जैसी ही लाना, ताकि इस घर का माहौल जो प्यार भरा और स्नेह का है ये हमेशा बरकरार रहे। मुझे पता है बहू मेरी लाखों में एक लाएगी। सावी, मैं कितना लकी हूँ ना कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। सावी, तुम इतनी अच्छी हो तभी तो मम्मी पापा रोहन सभी को तुम्हारी जैसी बहू चाहिए घर में। बस ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा सकूं, रोहन के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ पाऊं मैं। मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है, तुम ये भी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लोगी। रोहन, क्या बात हो गई, तुम इतने उदास बैठे हो। कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही। आइए अभी बैठिए। तुमने चाय आज कमरे में मंगवाई, कोई बात है क्या रोहन? एक्चुअली भाभी बात ही ऐसी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। क्या बात है रोहन, बताओ मुझसे, अब अपनी भाभी से भी छुपाने लगे? दरअसल भाभी, मैं किसी से प्यार करता हूँ। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? दरअसल भाभी, वो हमारे कास्ट की नहीं है, और इसी बात का मुझे डर है कि अगर मम्मी को पता चला तो वो इनकार न कर दें इस रिश्ते से। रोहन, इतनी बड़ी बात और आपने मुझसे कहा ही नहीं, एक बार कह के तो देखते, मैं कोशिश करती मम्मी जी को मनाने की। खैर आप परेशान नहीं होइए, मैं जाती हूँ, मम्मी जी से बात करूंगी। रोहन, पहले ये तो बताओ लड़की रहती कहाँ है, उसका नाम क्या है? भाभी, उसका नाम सनाया है और वो पिछले 6 महीने से हमारे ऑफिस में जॉब कर रही है, और तभी से मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। तो क्या सनाया भी तुमसे प्यार करती है? हाँ भाभी, सनाया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो रोहन, मैं मम्मी जी से बात करूंगी, और हाँ, सनाया ही इस घर की छोटी बहू बनेगी। थैंक यू भाभी, आप सच में मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं। क्या बात है साबी, क्यों हम लोगों को बुलाया, कोई खास बात है क्या? मुझे लग रहा है बहू ने रोहन के लिए कोई लड़की पसंद की है। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रोहन के लिए लड़की मैंने पसंद कर ली है। मम्मी जी पापा जी, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ना मत कहिएगा। अरे क्या बात है साबी, साफ साफ बताओ ना। दरअसल रोहन ने लड़की खुद ही पसंद की है, वो लड़की उसके ऑफिस में जॉब करती है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, रोहन ने अपनी जीवन साथी खुद ही चुन लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है मम्मी जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? दरअसल मम्मी जी, वो लड़की अपने कास्ट की नहीं है। नहीं बहू, ये शादी नहीं होगी। सावी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये शादी नहीं हो सकती। बहू, रोहन के लिए तो अपने कास्ट की लड़की देख, अगर ये शादी हो गई ना तो हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप सभी को समाज की चिंता है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि रोहन पे क्या बीतेगी। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग ऐसे सोच रखते हैं आप लोग। सनाया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और जहाँ तक मैं रोहन को जानती हूँ
उनके पसंद में तो कोई कमी ही नहीं निकाल सकते आप लोग। सावी, अगर तू चाहती है तो ये शादी होगी। मुझे रोहन पे तो नहीं, लेकिन तेरे भरोसे पे बहुत भरोसा है। थैंक यू मम्मी जी कि आपने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार किया। जी मम्मी जी, चाय पी लीजिए। बहू, 8 बजे हैं, सनाया को उठा दे। आज उसकी पहली रसोई है ना, रस्म तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ। सनाया, तुमने ये क्या पहन रखा है? मम्मी जी देखेंगी तो गुस्सा होंगी। कपड़े चेंज कर लो। क्यों दीदी, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? कंफर्टेबल फील कर रही हूँ मैं। लेकिन सनाया, मम्मी जी और पापा जी अगर देख लिए ना तुम्हें इन ड्रेसों में तो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। सनाया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो ना रोहन, मैं कही कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, तो भाभी कह रही कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखा कर भेजा है तुम्हें। बताओ, इतने से बात के लिए मेरे मम्मी पापा को। सनाया, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों भाभी, आप सनाया को इतना क्यों बोल रही हैं? उसे नहीं आता खाना बनाना, सीख लेगी वो धीरे धीरे। आप इतना क्यों डांट रही हैं उसे? सॉरी रोहन, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। अरे कोई बात नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, अब रोना बंद करो। थैंक यू रोहन, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बहू, सनाया पहली रस्म के लिए तैयार तो हो रही है ना? मम्मी जी, दरअसल सनाया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो एक काम करती हूँ, सारा खाना मैं बना लेती हूँ, बस सनाया उसे छू देगी। कल तक अभी अचानक से क्या हो गया उसे? कहीं ये बहाना तो नहीं बना रही है ना? नहीं मम्मी जी, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहाना नहीं बना रही है, वो तो आ ही रही थी, मैं ही मना कर दी। ठीक है सावी, चल हम दोनों ही मिलकर बना लेते हैं खाना। तू अकेले क्या क्या करेगी? गेस्ट भी तो आने वाले हैं आज। सावी, देख बुआ जी आ गई, जल्दी से चाय लेकर आ रही हो मम्मी जी, बस दो। अरे वाह सावी, तुझे आज तक याद है कि मुझे चाय के साथ आलू के पराठे बहुत पसंद है। हाँ बुआ जी, इतना भी याद न रखूं तो क्या रखूं, कभी कभी तो आप आती हैं हमारे यहाँ। मानना पड़ेगा भाभी आपकी बहू को, सच में। बताओ तो, मैं आज 5 सालों बाद आई हूँ, लेकिन मजाल है कि सावी ने कुछ भूला। यही तो खास बात है सावी की, सबके पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखती है ये। बुआ जी, मम्मी जी आप लोग चाय पीजिए, मैं किचन के बाकी काम निपटा लेती हूँ। अरे बहू, अब तो तेरी देवरानी भी आ गई होगी, तेरे तो काम में मदद मिल जाते होंगे, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? हाँ बुआ जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, सनाया के आने से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो गई है, लेकिन क्या कहूँ, किचन में काम भी तो बहुत है ना। मैं चलती हूँ बुआ जी। अरे भाभी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सनाया कैसी है? अभी तक देखो बाहर भी नहीं आई, उसे पता तो है ना कि आज मैं आने वाली हूँ। हाँ दीदी, कल तो रोहन और सनाया दोनों से मैंने कह दिया था कि आप आने वाली हो, फिर भी पता नहीं अभी तक निकली क्यों नहीं कमरे से। सनाया, बुआ जी आ गई हैं, बाहर तो आओ। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? अरे मम्मी जी, आप दोनों इससे सॉफ्ट क्यों हो रही हैं? अरे बहू, ये क्या पहन कर आ गई हो? तुझे पता है ना कि बुआ जी आई हैं, फिर भी ये सब पहन कर आ गई तू? मम्मी जी, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो? अरे कपड़े ही तो पहने हैं, कोई बिना कपड़ों की तो नहीं आ गई। क्या हुआ मम्मी, आप सनाया को क्यों थप्पड़ मारी? पूछ ले अपनी सनाया से, मैंने क्यों मारा थप्पड़? बुआ जी से बदतमीजी से पेश आ रही थी तेरी सनाया, तो ऐसे में थप्पड़ ना मारो तो क्या आरती उतारो तेरी सनाया की? मैं देख रहा हूँ मम्मी, जब से सनाया इस घर में आई है, कभी आप तो कभी भाभी उसकी इंसल्ट ही करती रहती हो। मैं चला जाता हूँ अपनी सनाया को लेकर घर से बाहर, किराए पे रह लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा जहाँ मेरी सनाया की कोई इज्जत नहीं होगी। हाँ हाँ, निकल जा अपनी सनाया को लेकर। कहाँ जाएगा? मुझे पता है, तो अपने ससुराल जाएगा, तो जा घर जमाई बन के रह वहाँ। हाँ हाँ, चला जाता हूँ, कम से कम वहाँ कदर तो होगी मेरी और मेरी सनाया की। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रोहन को घर से जाने के लिए मत कहिए। कहाँ जाएगा रोहन? ज्यादा दर्द दिखाने की जरूरत नहीं है भाभी, मैं चला जाता हूँ। आप ही तो यही चाहती हैं ना, तो फिर ड्रामा क्या कर रही हैं? मम्मी, आपने इस भाभी के लिए मुझे थप्पड़ मारा? ये भाभी जो सौतेली है, सगा तो मैं हूं ना। किस गलतफहमी में है तू रोहन? सगा तू नहीं, अमन है मेरा, तू तो सौतेला है, सौतेला। आप झूठ कह रही है ना मम्मी? काश मैं उस दिन अमन के बातों में ना आकर तुझे बाहर ही छोड़ देती तो ज्यादा सही होता, मुझे ये दिन तो ना देखने होते ना। मुझे बुरा ना लगे, दुख ना हो, इसलिए अमन ने कहा कि नहीं मम्मी, कभी उसे मत बताना कि वो सौतेला है। जब सावी इस घर में आई थी ना, तो उसे पता चल गया था कि तो सौतेला है, लेकिन फिर भी
उसके दिल में तेरे लिए और भी ज्यादा इज्जत और सम्मान बढ़ गया था, ना कि उसने तुझे ठुकरा दिया। अरे कदर कर ले ऐसी भाभी की जिसने तुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दी। तुझे क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? जब से सनाया इस घर में आई है, तू हर दिन हर पल सावी की बेइज्जती करता रहा, लेकिन सावी कभी कुछ नहीं कहती, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ नहीं कही। समझ सकता है तू वो तुझे कितना प्यार करती है? तुझे हम लोगों से अलग करने की साजिश थी इस सनाया की। मैंने कल ही सुना था इसे अपनी मम्मी से बात करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तू मेरी बातों को यकीन ही नहीं करता। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया आप लोगों के प्यार को। मुझसे क्या माफी मांगता है? माफी मांगना ही है तो सावी बहू से मांग, मुझसे नहीं, जिसका दिल तूने हर पल हर दिन तोड़ा है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी ऐसी गलती। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रोहन, अभी तुम ना समझो, समझदारी आ जाएगी धीरे धीरे। कोई बात नहीं रोहन, गलतियां हो जाती हैं, आज तक मैंने माफ किया है ना, अब भी कर दूंगी। लेकिन हाँ, मम्मी जी इस तरह से बात नहीं किया करते। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्यार को बिल्कुल नहीं समझ पाई। अरे कोई बात नहीं सनाया, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। चल अब आंसू पोंछ और स्माइल कर। सनाया पहले जाकर कपड़े चेंज करके आओ। जी मम्मी जी, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। भाभी क्या आप मेरी हेल्प करेंगी साड़ी पहनने में, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। मम्मी जी सनाया को पहनने दीजिए ना ये कपड़े, कोई बुराई भी तो नहीं है ना। वैसे भी मम्मी जी ये एक्स्ट्रा काम का लोड तो मेरे ही ऊपर आना है ना, अभी साड़ी पहनाने का झमेला कौन रखे, पहनने दीजिए प्लीज मम्मी जी इसे। ठीक है बहू, तू कहती है तो पहनने देती हूँ सनाया को, लेकिन हाँ बीच बीच में साड़ी पहननी पड़ेगी, कह दे अपनी सनाया से। अरे सनाया बहू, सावी बहू। जी बुआ जी। अरे बेटा इन सब चक्करों में तो चाय और पराठे ठंडे हो गए, जल्दी से गर्मा के ले आ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी नई नई कहानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।